हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की एक और कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला, 5th चैप्टर, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो मंगलाचरण जो पहले अध्याय में किया था श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, 14 श्लोकों में, तो उसके 6 श्लोक जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन है, जिसमें तत्व का वर्णन है, उसका ऑलरेडी व्याख्या कर चुके हैं। अब इस अध्याय में आगे के जो 5 श्लोक हैं, यानी 7 नंबर श्लोक से लेकर के 11 नंबर श्लोक तक पहले अध्याय के, उसका वर्णन कविराज गोस्वामी करने वाले हैं। तो उसका जो 7वां श्लोक है, इस अध्याय में भी 7वें श्लोक के रूप में ही आया है। तो इसके ऊपर लोग थोड़ा चर्चा करें। संकर्षण कारण तो यशाई, गर्भोदशाई च पयोधिशाई, शेषस्य यस्यांश कलास नित्यानन्दाख्यरामः शरणं ममास्तु। May Sri Nityananda Ram be the object of my constant remembrance. Sankarshan, Seshnag, and the Vishnus who lie on the Karan ocean, Garbha ocean, and ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions. तो स वही नित्यानंद, स नित्यानंद, नित्यानंदाख्य राम, नित्यानंद राम के नाम से विख्यात, नित्यानंद आख्य, आख्य मतलब नोन, जो जाने गए हैं नित्यानंद के नाम से। राम वही बलराम, शरणम ममास्तु, उनके शरण मैं प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। तो वो नित्यानंद राम, वो नित्यानंद के नाम से विख्यात, या जो वही बलराम है, वो कौन है? उन्हीं के विस्तार संकर्षण है और अनंत शेष है और 3 विष्णु। ये संकर्षण जो बताया गया है, ये वो संकर्षण है जो मूल संकर्षण है स्पिरिचुअल स्काई में, आध्यात्मिक जगत में। भगवान बलराम अपना पहला विस्तार जो करते हैं, वो मूल संकर्षण के रूप में करते हैं, और उसी मूल संकर्षण से असंख्य नारायण प्रकट होते हैं, जो कि वैकुंठ जगत में असंख्य जो लोक हैं, एक एक लोक के प्रीडोमिनेटिंग डीटी बनते हैं। मतलब एक एक लोक के भगवान वहाँ पे नारायण के रूप में वास करते हैं, और उनके असंख्य भक्त लोग उनका सेवा करते हैं। ये वैकुंठ जगत की बात है। तो वैकुंठ जगत में विद्यमान जितने भी नारायण हैं, वो मूल संकर्षण से आते हैं, और वो मूल संकर्षण कौन है? भगवान बलराम ही, और वही नित्यानंद, यानी वही मूल संकर्षण भगवान बलराम से के नाम से विख्यात नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के विस्तार हैं सारे नारायण, और उनसे ही अ, नारायण, वही नारायण फिर इस भौतिक संसार को मेंटेन करने के लिए 3 विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। पहले विष्णु है कारण तोयशाई, कारण तोयशाई, कारण तोय मतलब तोयम, गीता में भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब जल। तो कारण जल या कारण सागर भी बोला जाता है। कारण तोयशाई बोले बोले या कारणाब्धिशाई, आब्धि मतलब सागर, या करणोदकशाही, उदक, उदक मतलब भी जल को भी उदक बोलते हैं। तो तोया, उदक और अवधि, ये तीनों ही जल के लिए है। इसलिए कई बार महाविष्णु को, महाविष्णु के नाम से भी विख्यात है वो कारणोदकशाही विष्णु। तो कारण सागर, कारण उस सागर का नाम है कारण। तो या कारणो उदक, कारण उदक शाही बोले, शाही मतलब जहाँ सोना, शाही मतलब सोने वाले। तो जो कारण सागर में सोते हैं भगवान विष्णु जो है, अनंत शेष के बेड में योग निद्रा में विश्राम करते हैं, सोते नहीं है। सोते तो बद्ध जीव लोग हैं अज्ञानता में, भगवान योग निद्रा में जाते हैं।
तो वो कारण सागर में सबसे पहले जो विष्णु आते हैं भौतिक जगत में, कारण सागर में विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, और योग निद्रा में रहते रहते ही असंख्य ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। तो उस सागर को कारण तो ये बोला जाता है, इसलिए उस विष्णु का नाम हो गया कारण तोयशाई विष्णु, या महाविष्णु भी बोला गया है, महान विष्णु या महाविष्णु बोला गया है। और दूसरा नाम है कारणोदकशाई विष्णु भी बोलते हैं, और कारणाब्धिशाई विष्णु भी बोलते हैं। तो वो कारणोदकशाई या कारण तोयशाई विष्णु या कारणोदकशाई विष्णु या महाविष्णु, चार नाम है, एक ही नहीं है, महाविष्णु है। तो वो जो है संकर्षण से उत्पन्न होते हैं। संकर्षण, मूल संकर्षण से नारायण आते हैं, और नारायण से कारणोदकशाई विष्णु प्रकट होते हैं। आपको दर्शन भी करा दूं तो अच्छा रहेगा। महाविष्णु के नाम से विख्यात महाविष्णु पूरे भौतिक ब्रह्मांड को जो उत्पन्न करते हैं वो है महाविष्णु। टाइम, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, ये है महाविष्णु। महाविष्णु मतलब महान विष्णु। तो महाविष्णु इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो महाविष्णु है ये वास्तव में, प्रभु जी कुछ नहीं दिख रहा मेरे एंड पे। अभी लोड हो रहा है, पता नहीं लोडिंग में टाइम तो, ठीक है स्क्रीन लोड हो रही है ना, वापस से कट करके दिखाते हैं। तो ये है कारणोदकशाई विष्णु या महाविष्णु। अभी दिख गया जी महाविष्णु का प्रभु जी। दर्शन मिल रहा है ना? हाँ, तो इनको महाविष्णु इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, असंख्य भौतिक ब्रह्मांड इनके रोमकूप से निकलते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो सारे असंख्य अनंत कोटि ब्रह्मांड इनके शरीर से प्रकट होते हैं सांस छोड़ते वक्त, और सांस वापस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड वापस उनके शरीर में चले जाते हैं। यानी उनके एक सांस में पूरे एक ब्रह्मांड की आयु होती है, यानी ब्रह्मा जी का एक जीवन चक्र होता है। इसका ब्रह्म संहिता में भी वर्णन, विष्णु महान इह यस्य कला विशेष, यस्यैकनिस्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगडन्दनाथा, विष्णुर्महान् इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो मैं ऐसे भगवान गोविंद का प्रार्थना करता हूँ जिनकी जिनकी कला विशेष है। जो कला मात्र है, कला का मतलब होता है भगवान के विस्तार के विस्तार। भगवान बलराम के रूप में विस्तार किए, फिर वही बलराम मूल संकर्षण है, और उनसे ही नारायण उत्पन्न होते हैं। नारायण से ये महाविष्णु आते हैं जिनके यस्यैक निस्वसिता, निस्वसिता मतलब सांस है, यस्य जिनके एक सांस लेने से यस्यैक निस्वसित काल मथावलंब्य जीवन तिलोम विलजा जगडंद नाथा। हाँ, जगदंड नाथा, इस जगत के ब्रह्मांड को जगदंड भी बोला जाता है, ब्रह्मांड भी बोला जाता है। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, उनके नाथ हैं ये, उनके परमात्मा है। और विष्णुर महान है, तो ये महाविष्णु इसलिए बोला गया है। महाविष्णु पूरे पूरे भौतिक ब्रह्मांड के परमात्मा होने का महाविष्णु को बोला गया। और ये जिस सागर में शयन कर रहे हैं, इस सागर को कारणोदकशाई सागर बोलते हैं। कारणोदक सागर बोलते हैं। कारणोदकशाई इन इन विष्णु का नाम पड़ जाता है। शाही मतलब जो उस कारण सागर में सोए हुए, लेटे हुए। तो ये कारणोदकशाई विष्णु, कारण सागर इसको बोला है। कारण का मतलब होता है हेतु, कारण, या इंग्लिश में कॉजल ओशियन बोलते हैं इसको। कारण मतलब ये कारण बनता है, ये समुद्र है जिसमें से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया कारण सागर। और ये विष्णु का नाम हो गया कारणोदकशाई विष्णु। ये जो सागर है, पानी है, जल है, ये वास्तव में आध्यात्मिक होता है, ये भौतिक नहीं होता है। और इसी का एक बूंद जो है प्रवेश किया था ब्रह्मांड में, वही गंगा नदी बनती है। क्योंकि जब ब्रह्मांड के भीतर भगवान वामन देव अपना पैर ऊपर बढ़ाए थे, तो ब्रह्मांड को भेद दिया था उन्होंने अपने अंगूठे से।
तो ब्रह्मांड को भेदने से वो कारण सागर के कुछ बूंदे आके गिर गई थी अंदर, और वही गंगा जल के रूप में प्रकट हुआ है, गंगा नदी के रूप में, जो त्रिभुवन पावनी बन जाती है। तो ये जो सागर है, कारण सागर, ये कोई भौतिक सागर नहीं है, ये आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, भगवान के ही पसीने से बना हुआ है, ये आध्यात्मिक है अपने रूप से। तो ये कारणोदकशाई विष्णु, महाविष्णु। और यही महाविष्णु प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी की प्रार्थना में, इस भौतिक ब्रह्मांड में आए, और ब्रह्मा जी उनकी उपासना, विग्रह के रूप में आए और उनकी उपासना करते हैं हमेशा। और ब्रह्मा जी जब ऑफिस चले जाते हैं मंगला आरती करने के पश्चात, फिर वापस से राजभोग आरती करने आएंगे, तो पर मंगला आरती किए और श्रृंगार वगैरह करके निकल गए ऑफिस, प्रसाद विसाद लेके। अब राजभोग आरती उनका 12:30 बजे होगा, तब तक वापस आएंगे। तो भगवान महाविष्णु विचार किए कि मैं तब तक यहाँ पे खाली क्या बैठे रहूंगा 2-3 घंटे, इससे अच्छा मैं जाता हूँ पृथ्वी लोक में और वहाँ के जीवात्माओं के लिए कुछ करता हूँ। तो इक्ष्वाकु वंश में जो महान राजा हुए, शुद्ध भक्त हुए, तो वो महाविष्णु को प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना में भगवान आने लग जाते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं ठीक है, आप टेंशन मत लो, आप जब मेरा राजभोग आरती करने आओगे तब तक मैं वापस आ जाऊँ, उतने में तो पृथ्वी लोक में मैं कई युगों में रह करके भक्तों का उद्धार करूंगा। तो वही इक्ष्वाकु वंश के ये महाविष्णु आते हैं, और इनको विभीषण जी जो है लेके जाते रहते, लेकिन श्रीरंगम में रुक जाते हैं, वो एक अलग लीला है कथा। तो आज यही महाविष्णु श्रीरंगनाथ के रूप में विख्यात है। श्रीरंगम साउथ इंडिया में है, बहुत सुंदर मंदिर है, श्री वैष्णव संप्रदाय का। तो वहाँ पे ये विराजमान है और बहुत बड़े विग्रह के रूप में है, इसी तरह से वहाँ पे लेटे हुए हैं। तो वो जो श्रीरंगम में महाविष्णु है, और जो कारण दक्षागर में ये महाविष्णु जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले हैं, दोनों अभिन्न है। वही कारण दक्षाई विष्णु श्रीरंगनाथ के रूप में प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी की राजभोग आरती होने तक यहाँ पे हैं, उसके बाद जाएंगे, और इतने में कई लाखों साल ऑलरेडी निकल चुके हैं और वो रहने वाले हैं। तो ये कारणोदक्षाई विष्णु है। और ये कारणोदक्षाई विष्णु कौन है? भगवान नारायण के पहले विस्तार हैं इस भौतिक जगत में। भगवान नारायण कौन है? भगवान नारायण मूल संकर्षण बलराम, या वही नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु के विस्तार है। और नित्यानंद प्रभु या बलराम भगवान कृष्ण के पहले विस्तार। तो इसलिए कारणोदक्षाई या कारण कारणो तो ये शाही भी बोला जाता है। तो ये मतलब भी वाटर, चल। तो उसके पश्चात संकर्षण कारण तो यशाई, गर्भोदशाई च पयोधिशाई। फिर उसके बाद गर्भोदशाई। तो ये कारण तोयशाई विष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु के नाम से विख्यात, ये फिर अपना जब समस्त भौतिक ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर देते हैं, तो अब एक एक ये ब्रह्मांड जो अभी खाली है, ब्रह्मांड के अंदर कुछ है नहीं, तो यही कारणोदक्षाई विष्णु गर्भोदकशाई शाही विष्णु के रूप में एक एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। यानी अब फर्दर एक्सपेंशन महाविष्णु अपना गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में करते हैं, और ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके, यानी असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है, तो भगवान भी अपने आप को असंख्य गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं और एक एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। अब ये ब्रह्मांड के अंदर, वैसे तो आप देख सकते हैं, जो मैंने फोटो दिखाया था उसमें भी है कि एक एक ब्रह्मांड के अंदर कैसे भगवान प्रवेश करते हैं। आप देखिए, अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे महाविष्णु लेटे हुए हैं, दिख रहे हैं ना? महाविष्णु लेटे हुए हैं और इनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर देखिए यही महाविष्णु फिर उस भौतिक ब्रह्मांड को, एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए वापस से जाते हैं अंदर, और वहां पे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे जितने ब्रह्मांड हैं उन सब में एक एक विष्णु के रूप में, और उनके साथ जो महालक्ष्मी है वो लक्ष्मी के रूप में विस्तार करती है। इस तरह से वो एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जाते हैं। और वहां पे जब भगवान प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में अंधकार ही अंधकार है, वहां पे कुछ भी नहीं है, सब खाली है।
न तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, कुछ भी नहीं। तो भगवान पहले तो क्या करते हैं, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है, कहीं पे उसको फैक्ट्री चालू करना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना जो रेसिडेंस बनाएगा। कि अरे पहले मैं तो वहां पे रुकने का अपना व्यवस्था तो कर लूँ, मेरे लिए बेड होना चाहिए, घर होना चाहिए। भगवान वैसे ही विचार किए। तो अनंत शेष के रूप में जो है आते हैं। अनंत शेष भी एक अलग ही फीचर है भगवान नित्यानंद प्रभु की, तो वो अनंत शेष के रूप में आते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु वहां पे आते हैं। और पहले तो इस ब्रह्मांड को आधा अपने पसीने से भर देते हैं। उसी को गर्भोदक सागर बोला गया है। गर्भ उदक, नाम से ही पता चलता है कि गर्भ मतलब ब्रह्मांड का जो गर्भ है, ब्रह्मांड के अंदर की बात हो रही है अभी। ब्रह्मांड के गर्भ में उदक पानी, उदक मतलब पानी, या गर्भ, गर्भ तो या शाही, शाही मतलब उसमें लेटते हैं, तो अनंत के बेड में गर्भोदक्षाई विष्णु ऐसे योग निद्रा में लेटते हैं। और माता लक्ष्मी उनके चरणों का मसाज करती। फिर भगवान विष्णु जब उनको सृष्टि रचना करना होता है, तो ब्रह्मा जी को ही अपने नाभि कमल से प्रकट करते हैं। ये जो पुष्प कमल का पुष्प निकला है, 1000 पेटल्स वाला पुष्प, 1000 इसमें वो है पंखुड़ियां हैं। तो उसके बीच भाग में ही ब्रह्मलोक है, और उसमें ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। और वो जो कमल की जो डंडी है, उसी के अंदर 14 प्लेनेटरी सिस्टम, यानी जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सब उस डंडी के अंदर ही है। उसी में सारा प्लेनेटरी सिस्टम विद्यमान है। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्मा जी सोचे मेरा माँ कौन है। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो रोता है, माँ को ढूंढता है, माँ माँ माँ, माँ किधर है। ब्रह्मा जी भी सोच रहे थे मेरा मेरे मेरी माँ कौन है, माँ की याद आ रही थी। तो ढूंढते ढूंढते कमल की डंडी को नीचे पकड़ पकड़ के जा रहे हैं, ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, ये कमल कहाँ से पैदा हुआ है। तो कई हजारों वर्ष तक वो नीचे आ रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु के नाभि तक नहीं पहुंच पाए, समझ नहीं पाए कौन। तो भगवान सोचे कि ये मेरा बच्चा जो है बहुत प्रयास कर रहा है मुझ तक पहुंचने के लिए, तो ऐसे मैकेनिकल तरीके से तो पहुंच नहीं पाएगा, तो इसको मुझे गाइड करना चाहिए। अब सोचिए, ब्रह्मा जी जो कि पहले जीवात्मा हुए, और हजारों वर्षों तक मैकेनिकल तरीके से, यानी अपने भौतिक प्रयास से भगवान तक जहाँ पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, नहीं पहुंच पाए। तो आज के वैज्ञानिक जो हैं, जो 60 70 80 100 साल की उम्र है, तो वो लोग इतनी सबसे कम बुद्धि हो रख करके कैसे मैकेनिकल तरीके से, यानी स्पुतनिक या रॉकेट साइंस ये सब का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड के आर पार कैसे जा सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये संभव ही नहीं। तो फिर भगवान उनके ऊपर दया करके ब्रह्मा जी को बोलते हैं, दो दो अक्षर बोलते हैं, त प, बस इतना ही बोलते हैं। और तप की ध्वनि सुनाई देती है ब्रह्मा जी को, और वो समझ जाते हैं कि मुझे तपस्या करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मा जी तो अभी जस्ट पैदा हुए हैं, तो केवल ता और पा सुन के उनको कैसे समझ में आ गया कि मुझे तपस्या करना है, उनको कैसे पता चलेगा। तो ये जो तप है, तप शब्द है, ये बोला गया था भगवान विष्णु के द्वारा। तो इस तप शब्द जो है, ये तपस्या से अभिन्न है, ये भौतिक शब्द ध्वनि नहीं। ब्रह्मा जी इसको सुने जैसे ही, तो सुनने के साथ साथ वो तप का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, और इसको करना क्या है, वो ज्ञान भी उनको प्राप्त हो गया भगवान विष्णु की कृपा से। और वो तुरंत बैठ गए समाधि में और तपस्या करने लग गए। वो तपस्या मतलब भगवान पे एक निष्ठ शुद्ध भाव से भगवान पे मेडिटेशन करने लग गए, भक्ति भाव से। और उस प्रकार से जब तपस्या करके वो परिपक्व अवस्था में पहुंचे, तो फिर भगवान उनको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, संपूर्ण ज्ञान उनको हृदय में प्रकाशित करते हैं, और साक्षात अपना दर्शन भी देते हैं। और न केवल अपना, बल्कि अपने पूरे वैकुंठ धाम का भी दर्शन करा देते हैं, और बता देते हैं भौतिक ब्रह्मांड के लिए आपको मैंने चुना है, और आपको इस प्रकार से कार्य करना है, और आप इस प्रकार से रचना करिए, सृष्टि करिए, इसका उद्देश्य क्या है, सब कुछ बता दिए। वैदिक ग्रंथ भी दे दिए, और संपूर्ण ज्ञान दे दिए, इस वैदिक सृष्टि क्यों करना है, कैसे करना है, क्या इसका रीजन है। और साथ में वैकुंठ लोकों को भी दिखा दिए, गोलोक वृंदावन धाम भी दिखा दिए। इस प्रकार से भगवान जो है उनके ऊपर कृपा करते हैं। फिर ब्रह्मा जी लग जाते हैं अपने सृष्टि कार्य में। तो ये हुए गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु। फिर अभी गर्भोदकशाही विष्णु जो है, हालांकि भौतिक ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित हैं, लेकिन वास्तव में इनको कोई अप्रोच नहीं कर सकता, इन तक कोई पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल परे हैं।
तो अब जो यूनिवर्सल मैनेजमेंट करना है, यूनिवर्सल मैनेजमेंट के दौरान ब्रह्मा जी आदि अन्य देवताओं को जब परेशानी होगी तो उनको मदद करने के लिए क्या उपाय है? तो यही गर्भोदक्षाय विष्णु फिर अपना एक और विस्तार करता है, उसको बोलते हैं क्षीरोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, जो कि क्षीर सागर में रहता है क्षीरोदक्षाय विष्णु। और क्षीर सागर ये भौतिक ब्रह्मांड में ही है, इसके अंदर ही आता है, लेकिन वास्तव में है ये भी आध्यात्मिक ही। लेकिन क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान थोड़ा एक्सेसिबल है, मतलब देवता लोग एटलीस्ट उनके पास जा करके प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते, कभी कभी दर्शन भी दे देते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, है ना? जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए इस इमेज में ये वर्णन है कि ये क्षीरोदक्षाय विष्णु है। क्षीरोदक का मतलब होता है क्षीर, क्षीर का मतलब दूध होता है, मिल्क, मिल्क ओशियन, क्षीर सागर है। तो भगवान ये विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु यहाँ पे है, माता लक्ष्मी भी है, और ये देखिए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान शिव भी हैं यहाँ पे, और अन्य इंद्र चंद्र वरुण देवता सब लोग आते हैं। और इस मिल्क ओशियन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, वो अधिकार नहीं है उनको, वो बस तट पे बीच पे जा करके प्रणाम करते हैं और स्तुतियां करते हैं भगवान। तो भगवान कभी कभी कृपा करके उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनकी स्तुति स्वीकार करके जो भी प्रार्थना है उसका समाधान करते हैं। और कभी कभी नहीं, प्रकट नहीं भी होते हैं, किसी देवताओं को दर्शन नहीं देते, या तो कभी केवल ब्रह्मा जी को ही दर्शन मिलता है, या वो भी नहीं मिलता तो कई बार भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु वॉइस नोट छोड़ देते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर, उनको बस हृदय में शब्द ध्वनि प्रदान करते हैं, बताते हैं कि मैं आपकी प्रार्थना को सुन चुका हूँ, मुझे ज्ञात है पृथ्वी का भार बढ़ चुका है, असुरों का संहार करना है, तो मैं जल्दी अवतरित होने वाला हूँ। तो आप सब देवताओं को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, सारे उनके देवता के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि मैं आने वाला हूँ, और अभी सभी देवता लोग भी जा जाके पृथ्वी में अवतार ले लें, प्रकट हो जाएं, अब मेरे इस मिशन में मेरे को सहायता करें। इस प्रकार से मैसेज दे करके ब्रह्मा जी सब मैसेज डाल देते हैं, और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु अपने अपने भिन्न भिन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। यानी इस पृथ्वी में जो अवतार आते हैं जितने भी, है ना, राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म इत्यादि इत्यादि हजारों की संख्या में अवतार आते हैं, वो भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के अवतार होते हैं, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु। और क्षीरोदक्षाय विष्णु कौन है? ये भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के एक विस्तार है। गर्भोदक्षाय विष्णु कौन है? भगवान महाविष्णु के एक विस्तार है। महाविष्णु कौन है? नारायण, वैकुंठ के नारायण के विस्तार है। वैकुंठ के नारायण कौन है? महाशंकर्षण से उनकी उत्पत्ति होती है, और महाशंकर्षण जो है साक्षात भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु से प्रकट होते हैं। तो ये क्षीरोदक्षाय विष्णु। और इतना ही नहीं, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु इस भौतिक ब्रह्मांड में अलग अलग अवतार लेते हैं, और साथ ही साथ में हर जीवात्मा के अंदर, हर मनुष्य पशु पक्षी के अंदर जो परमात्मा है, वो भी वास्तव में ये क्षीरोदक्षाय विष्णु ही अपना परमात्मा के रूप में विस्तार करके हर किसी के हृदय में भी प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन विष्णु और संकर्षण, और फिर आखिरी बचा है इस श्लोक में अनंत देव, भगवान अनंत शेष, तो ये भी प्रकट होते हैं। एक मिनट। इस प्रकार से संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोब्धिसाई। पयोब्धिसाई हमने बता दिया, क्षीरोदक्षाय विष्णु को पयोब्धिसाई भी बोला जाता है, पयो मतलब मिल्क, तो पयोब्धिसाई भी उनको बोला जाता है। शेषश्च, और साथ ही साथ में शेषस, शेषस मतलब अनंत शेष, शेष नाग, जो भगवान विष्णु के बेड बनते हैं, अनंत शेष बनते हैं। तो ये शेषश्च यस्य अंश कला स नित्यानंदाक्षरामं शरणं ममास्तु। तो ये संकर्षण, मूल संकर्षण, फिर कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, अपयोक्तिशाई विष्णु और अनंत शेष, ये पांचों जो जो नित्यानंद प्रभु या बलराम के अंश या और कला है, ऐसे नित्यानंद बलराम को के शरण में मैं जाता हूँ। Sri Swarup Damodar Goswami has recorded this verse in his diary to offer his respectful obeisances to Lord Nityananda Prabhu. This verse also appears as the seventh of the first 14 verses of Sri Chaitanya. इस प्रकार से
अभी इस श्लोक को हमने थोड़ा सा चर्चा करके व्याख्या किया। अब इसी श्लोक को आगे आने वाले सत्र में डिटेल में कविराज गोस्वामी वर्णन करने वाले, तो लोग हम लोग इसको फिर से सुनेंगे। तो बस एक और लास्ट चीज बोल के फिर यहीं पे विराम करेंगे कि ये जो भगवान विष्णु के बारे में अभी तक हमने चर्चा किया, तीन विष्णु संकर्षण जो नित्यानंद प्रभु के विस्तार हैं, तो ये पुराण में मेंशन है कि विष्णु तो त्रीणि रूपाणी। श्लोक ही निकाल देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। विष्णु, इसका इसको जानने का क्या फल मिलता है ये बताया गया है। विष्णु त्रीणि, चैतन्य चरितमृत आदि लीला में भी आता है ये। अच्छा, ओके ओके, आगे आएगा। विष्णु तो त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदु, एकम तु महत शस्त्रा, द्वितीयम तु अंडे संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतिस्थम, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो इस प्रकार के तीन विष्णु के बारे में जो जानता है तत्व के साथ, तो वो व्यक्ति विमुच्यते, पूर्ण रूप से इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है, भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है केवल जानने मात्र से। इसलिए आज जो आपने सुना, अगर इसको आप अच्छे से समझ गए तो इसको जानने से आप इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।